बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और जब कुछ मुख्तलिफ खाने का दिल चाहे तो बना लें कड़ी पकोड़ा। और ये कड़ी पकोड़ा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसकी रेसिपी जो है ना वो है जो आप ढाबे से लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े की है, बहुत टेस्टी कड़ी तैयार हुई है। मेरे चैनल पे और भी कड़ी की रेसिपी हैं, आप ये वाली ज़रूर ट्राई करिएगा, रेसिपी आपको बहुत मज़ा आएगा। और इसकी फुल्कियाँ आप देखें कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़ेदार हैं, आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं रेसिपी। अच्छा जी, इसके लिए क्या किया मैंने, लिया है 1.5 पाव के करीब है दही, और ये बिल्कुल थिक वाला दही है, यानी अच्छा दही है ये हमने लिया है। और इसके अंदर मैं डालूँगी सिर्फ 2 टेबल स्पून भर के बेसन। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को हम कर लेते हैं पहले ग्राइंड। और इसमें पानी जो है वो तकरीबन 1 जग के करीब मैं पानी लूँगी और फिर इन दोनों चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे और इसमें अभी कुछ नहीं डालेंगे। अच्छा जी, अब एक कढ़ाई में मैं लूँगी ऑयल। ऑयल जो है ना वो हमने 2 जगह इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आधी प्याली से थोड़ा सा कम यहाँ पर, और फिर जब बघार तैयार करेंगे हम उसमें जाएगा। तो ये मैंने ऑयल लिया है पहले। ऑयल में मैं डालूँगी एक दरमियानी प्याज की, इसको मैंने फाइन चॉप किया। ठीक है, इसको हमने हल्का सा एक कलर लाना है, जलाना नहीं है, ना डार्क कलर लाना है, बिल्कुल लाइट सा एक गुलाबी कलर जो होता है ना वो लेकर आएंगे। ये देखिए हल्का सा पिंक कलर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा जी, अब ये जो मैंने रखा था ना बनाकर मिक्सचर दही और बेसन का, ठीक है, देखा आपने इतना पतला ही है, पूरा 1 जग पानी मैंने इसके अंदर डाला है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से बेसन जो है वो पकेगा। ठीक है, ये इसमें डालेंगे। और अगर आपको ठीक लग रहा है तो आपने आधा जग पानी और डालना है ताकि बेसन कड़ी जो है ना वो जब तक ज़्यादा ना पके ना तो मज़े की नहीं होती है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून के बराबर हल्दी पाउडर, ठीक है, टेबल स्पून धनिया पाउडर। के लिए इसमें चम्मच चलाते रहेंगे जब तक इसके अंदर एक खोल ना आ जाए। ठीक है, अच्छा सा उबाल ना आ जाए क्योंकि बेसन जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। नमक अभी शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा फिर नमक शामिल करेंगे। बस इस जगह यहाँ थोड़ी सी मेहनत है कि आपने थोड़ी देर कंटिन्यू चम्मच चलाना है ताकि खोल आ जाए इसके अंदर अच्छा सा। तो आपने देखा 1.5 पाव दही के अंदर मैंने 1.5 जग पानी डाला है। ठीक है, तकरीबन 1.5 लीटर, और 2 टेबल स्पून मैंने डाले थे बेसन के। बस बिल्कुल पतला है ये क्योंकि इसमें पकना है देर तक। ये देखें जी, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा नमक, और ये 3 साबुत हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं तो ये इसके साथ पकेंगी। थोड़ा सा डालते हैं नमक। नमक आपने डालना है अपने फ्लेवर के मुताबिक। अब मैं कर दूँगी इसकी आँच को स्लो, और ये स्लो आँच पर पकेगी जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो हल्की आँच पर हमने इसको पकाना है। अच्छा जी, अब हम बना लेते हैं फुल्कियाँ। उसके लिए क्या किया, मैंने एक दरमियानी प्याज लिया, उसको फाइन चॉप किया। ठीक है, थोड़ा सा लिया है हरा धनिया, 3 हरी मिर्चें लिया, उन्हें भी बारीक काट लिया। जितना लिया है मैंने बेसन, उसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा डालूँगी नमक। नमक कड़ी में भी होता है इसलिए फुल्कियों में देख के थोड़ा सा, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसका हम पेस्ट तैयार करेंगे जो ना ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा थिक होगा। ठीक है, ये अब हमने घोल के रख दिया। ठीक है, इसको रखते हैं रेस्ट पर जब तक हमारी कड़ी तैयार होती है। फिर हम फुल्कियाँ बनाएंगे। तकरीबन आधा घंटा देना है इसको रेस्ट पे ताकि सारा जो बेसन है ना वो फूल जाए अच्छी तरह। देखिए तकरीबन इसको घंटा हो गया। ठीक है, और ये थिक होना शुरू हो गई है, लेकिन बिल्कुल हल्की आंच पे ही हम इसको पका रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक मुट्ठी में इसके अंदर डालूंगी, ये है कड़ी पत्ता।
ठीक है। ताज़ा कड़ी पत्ता है, मेरे घर में लगा हुआ है, ताज़ा है। अगर आपके पास नहीं है ताज़ा तो आप ड्राई भी डाल सकते हैं। इसकी तो सबसे अच्छी महक आती है। अभी मैं इसको और पकाऊंगी, ठीक है, ताकि ये और थिक हो जाए बस। लेकिन स्लो आंच पर, जितनी स्लो आंच पे बनेगी और देर तक पकेगी ना, तो कड़ी बहुत मज़े की होगी। ये देखें जी, पक पक के ये कितनी थिक हो गई है, ठीक है, जितनी हमें चाहिए थी। अब हम बनाएंगे फुल्कियाँ, और फुल्कियाँ फिर इसमें डालते जाएंगे। अभी हमने इसका चूल्हा बंद नहीं करना है, ठीक है। पकते में ही हमने फुल्कियाँ डालनी है ताकि वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो। क्या मैंने डाल दी है बनने के लिए, और देखें इसमें ना मैंने कोई बेकिंग पाउडर डाला है ना बेकिंग सोडा डाला है, लेकिन फिर भी ये देखें कितनी अच्छी फूल रही हैं। वजह यही है कि आपने इसको जो है ना वो रेस्ट देना है। जो आपने घोल के रखेंगे ना बेसन फुल्कियों के लिए, इसका आपने रेस्ट देंगे तो इतनी मज़े की है। और बिल्कुल हल्की हैं, ठीक है, अंदर कोई इसके गुठली नहीं होगी। प्याज ने इसको बिल्कुल नरम बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा सा इस पर कलर आ जाएगा, बस इसको फिर हम डालते जाएंगे कड़ी में। और ये कड़ी के साथ ही फिर थोड़ी सी पकेंगी तो और मज़े की हो जाएंगी। कड़ी का सारा फ्लेवर इनके अंदर आ जाएगा। सारी फुल्कियाँ डाल दी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हरा धनिया, ठीक है। और इसको अभी मैं दम पे रखे रहूँगी थोड़ी देर, 5-10 मिनट इसको पकने देंगे ताकि फुल्कियों में अच्छा सा फ्लेवर जाए। अब हमने इसको बघार देना है, इसके लिए मैंने एक छोटी प्याज ली, उसको स्लाइस कर लिया। 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा, और ये 6-7 मैंने लिए हैं सूखी हुई मिर्चें। अगर आपके पास गोल वाली हैं तो गोल डाल लें। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल जी। अब देखें इसमें मैंने ऑयल ना बहुत थोड़ा सा डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर डाला है, क्योंकि हम जब कड़ी चढ़ा रहे थे तो उस वक्त हमने उसमें ऑयल डाल दिया था। तो अब ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, इसलिए बघार के लिए मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून है। प्याज को हम अच्छा सा सोक कर लेंगे पहले इसके अंदर। प्याज जब लाल हो जाएगी तो आधी टीस्पून डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है। आधी टीस्पून डालूंगी हल्दी, और करेंगे मिक्स अच्छा सा। बस चूल्हा हम कर देंगे अब बंद। आ रहा है मुँह में पानी। कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार, और फ्लेवर में तो इतनी मज़े की है, क्योंकि देखें पकी इतनी है ना, तो दही का इतने मज़े का इसमें फ्लेवर आ गया। और फुल्कियाँ आप चेक करें, ये ढाबा स्टाइल है, ठीक है, जिस तरह ढाबे पे मिलती है, होटल में मिलती है, इस तरह का ये कड़ी पकोड़ा हमारा तैयार हुआ है। 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बस इसको भी करते हैं मिक्स। और ये तैयार हो गई हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।